अभी कुछ ही क्षणों में मुझे करवीरपुर छोड़कर जाना होगा नारायण, किंतु उससे पूर्व मैं एक अंतिम बार श्रीनिवास और वेंकटेश से मिलना चाहती हूँ। श्रीनिवास मुझसे मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, तो बस एक आशा है कि केवल एक बार मुझसे मिल ले। और वेंकटेश को मैं मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका। ये मोरपंख था जो आपके पाँव में चुभा, काटा नहीं। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता मात्र तुम्हारे कारण है। वेंकटेश ने सदैव उचित समय पर निस्वार्थ होकर मेरी सहायता की है। इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा ना। हमारे मध्य कोई तो संबंध अवश्य है, अन्यथा ऐसे बिना जाने कोई किसी की सहायता क्यों करेगा। सहायता कीजिए मेरी नारायण, एक अंतिम बार श्रीनिवास को मेरे पास भेज दीजिए। मुझे मार्ग दिखाइए कि मेरे और वेंकटेश के मध्य क्या संबंध है, ताकि जब मैं एक अंतिम बार वेंकटेश से मिलूं तो मेरे मन में कोई संदेह ना रहे उसके प्रति जिसने मेरी इतनी सहायता की है। मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारे मन का ये संदेह मैं अवश्य दूर करूंगा भार्गवी, किंतु उससे पूर्व मुझे एक बार भार्या से मिलना होगा। हे महादेव, मेरी रक्षा करना, मुझे साहस देना। राजकुमार वासु, मैं हूँ। मुझे निद्रा नहीं आ रही थी ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी श्री तुम ना किसी दिन मुझे भयभीत करके मेरे प्राण ही ले लोगी। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ ही मिल गए। अब तुम आए गए हो तो हम शीघ्र अपने सामान बांध कर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि इस वासु ने निर्णय कर लिया है कि ये मुझसे विवाह करके ही रहेगा। हम चाहे जो कुछ भी कर ले गोविंदराज, अभी भागने का समय नहीं आया है। अभी एक अंतिम कार्य शेष है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष है, और उसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या कह रहे हो? समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे ये मुझसे विवाह करने वाला है, विवाह की बात चल रही है मेरी। अच्छा मेरी बात सुनिए, योजना तो मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं। मुझे सुन तो लीजिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब सुन तो लीजिए। मुझे जाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ या ना? और कोई विकल्प शेष है मेरे पास? अब आप पुनः लौट जाइए उसी कक्ष में, देख लूंगा तुम्हें। चलो अब एक अंतिम कार्य शेष है। किसी भी पिता के लिए अपनी पुत्री की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, और अब यही सुरक्षा ऋषि भृगु और राजा आकाश को करवीरपुर ले आएगी। हे आराध्य, अब इसके आगे जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे पुनः एक बार आपके सहायता की आवश्यकता होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
आपने कोई दुःस्वप्न देखा क्या? मैंने देखा कि भार्गवी किसी घोर संकट में है। क्या हुआ राजन? पद्मा संकट में है। मुझे अभी इसी क्षण प्रस्थान करना होगा। सेना सच करो, हमें इसी क्षण कबीरपुर जाना होगा। बस सारे पहिए अपनी गति से चल रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है तो सही समय की। उसके पश्चात मैं और भार्गवी पुनः एक हो जाएंगे। इतनी रात्रि में द्वार पर कौन होगा? कहीं श्रीनिवास तो नहीं आया मुझसे मिलने? द्वार खोलने से पूर्व मुख में मुस्कुराहट और द्वार खुलते ही सामने वाले को दिखते ही मुस्कुराहट कहीं अदृश्य हो जाती है। इसका मात्र एक ही अर्थ है, किसी और की प्रतीक्षा की जा रही थी, मेरी नहीं। बरोबर ना? हाँ, मेरे बिना कुछ कहे ही एक बार पुनः आप मेरे मन की बात समझ गए हैं। मैं श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि रात्रि के इस समय में मैंने आपका ऐसे समय व्यर्थ कर दिया। मैं कल प्रातःकाल में आपसे भेंट करता हूँ, तब आपसे बात करता हूँ। ठीक है? नमस्कार। नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपके आने से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मैं तो स्वयं आपसे मिलना चाहती थी। सच में? ठीक है, अच्छा लगा सुन के। किंतु मुझे एक बात बताइए कि मैं इस बात पर विश्वास कैसे करूं? कैसे मान लूं कि आप सत्य में मुझसे बात करना चाहती थी, मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? हमारा ऐसा संबंध है ही क्या? काय झालं? काय विचार करताय? देखिए, क्षमा कीजिए, मुझे कुछ अनुचित नहीं कहना था। माझं म्हणणं हे होतं की मैं सत्य में नहीं जानता कि आप मेरे विषय में क्या सोचती हैं, मुझे क्या समझती हैं, क्या संबंध है हमारा। क्या आप मुझे अपना मित्र समझती हैं या शुभ चिंतक समझती हैं? कोई परिचित व्यक्ति जिसके जाने के कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों में आप उसे भूल जाएंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बहुत रात्रि हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। नहीं है तो नमस्कार। हे नारायण, वेंकटेश को जाते हुए देखकर मुझे वैसी ही व्याकुलता क्यों हो रही है जैसे श्रीनिवास को जाते हुए देखकर हो रही थी। क्या है मेरे मन में जो मैं स्वयं से भी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ? हे नारायण, मेरी इन भावनाओं को समझने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, दिशा दिखाइए। नारायण, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए।